हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल 2 मई है। कल 2 मई से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। उनका कपाट खुलने जा रहा है। तो जिसको भी केदारनाथ धाम की यात्रा में जानी है, उन सब के लिए मैं कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। खासकर उन लोगों के लिए जो बड़े बुजुर्गों को लेके जा रहे हैं या फिर बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किसकी कौन कौन सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए और कैसे कैसे आपको जाना चाहिए, इन सब के बारे में मैं आज आप सबसे बात करें। हमने सफर दिल्ली से शुरू किया है। सुबह के 3:30 बजे हम दिल्ली से कैब लेकर हरिद्वार पहुंच जाते हैं। फिर हम वहां हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए बस में बैठ जाते हैं। शाम के 3:30 बजे हमें सोनप्रयाग पहुंचा दिया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते कि बेस कैंप पे जाके रुकेंगे, तो वो आगे के लिए चल देते हैं, लेकिन हमारे पास बच्चे थे तो हमने सोचा कि हम आगे का रिस्क नहीं लेते हैं, तो हम आज यहीं पे रुक जाते हैं। फिर हमने होटल लेकर हम सोनप्रयाग पर ही बैठ गए। फिर सुबह के 4 बजे उठकर हम नहा धोकर सोनप्रयाग होटल से चेकआउट करके हमने अपना लगेज लॉकर रूम में रख दिया और जो जो चीज हमें जरूरत थी बस वही लेकर हम आगे की ओर चल दिए। 2 किलोमीटर पैदल जाने के बाद में आपको गौरी कुंड मिल जाता है। वहां से आपको जीप मिल जाती है जो आगे 4-5 किलोमीटर तक ले जाती है। तो हम जीप में बैठ गए और आगे 5 किलोमीटर तक हम चले गए। उसके बाद में फिर 2 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद में हमें घोड़े का तबेला मिल जाता है। तो वहां पे हमने 2 घोड़े की पर्ची ली। एक में मैं और मेरी बेटी बैठे, एक में पति और बेटा बैठ के हम आगे के लिए निकल जाते हैं। घोड़े के तबेले के लिए आपको सरकार की तरफ से पर्ची काटनी पड़ती है, तो कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको चार्ज नहीं लेते। उसके बाद में घोड़े के 6 घंटे राइड कराने के बाद में हम पहुंच जाते हैं अगले घोड़े के स्टॉप पे, जहाँ पे हमें उतार दिया जाता है। उसके बाद में 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में हम बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग बेस कैंप में रुक जाते हैं। वो बोलते हैं कि कल सुबह हम दर्शन करेंगे, अभी नहीं करेंगे। लेकिन मैंने बोला था कि हम जहां तक हो सकता है वहां तक हम चलेंगे और वहीं तक ही वहीं में रुकेंगे, क्योंकि कल सुबह बच्चों को लेकर चलना हम पॉसिबल नहीं होगा। फिर हम आगे और 2 किलोमीटर आगे चढ़ाई में चढ़ जाते हैं। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं केदारनाथ मंदिर में। हम केदारनाथ मंदिर में शाम के 3:30 बजे पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम होटल ले लेते हैं। अगर होटल नहीं लेना चाहते हो तो आपको टेंट भी मिल जाएगा, और टेंट नहीं लेना चाहते हो तो आपको वहां पे बहुत सारे धर्मशाला भी है जहां आप रुक सकते हो। उसके बाद में होटल में हमने सामान रखे। उसके बाद हम दर्शन के लिए चले गए, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था, तो हमने बोला कि अभी दर्शन कर लेते, क्योंकि सुबह के 3 बजे उठ के बच्चों को उठाकर फिर लाइन में लगना, और सुबह बहुत लंबी लाइन होती है बोला। तो हमने आसपास में पूछा तो बोला अभी दर्शन करना सही है, क्योंकि अभी जितने लोग लाइन में लगे वही दर्शन करेंगे। फिर शाम को 6 बजे बंद कर दिया जाता है। फिर हम शाम को 4 बजे लाइन में लग गए। उसके बाद में 4:30 पौने 5 बजे तक हमारा नंबर आ गया था और हमने अच्छे से पूजा वूजा कर लिया। उसके बाद में इधर उधर घूम लिया। मौसम बहुत ही अच्छा था, ज्यादातर बारिश होती है, लेकिन जिस दिन हम गए थे उस दिन बहुत ही अच्छा मौसम था। बारिश हो रही थी, लेकिन हम जब पहुंचे थे तब रुक गया था। और बहुत हमने फोटो वीडियो बनाए, इधर उधर घूमे, बहुत सारी चीजें देखी और बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम रूम में चले गए। उसके बाद में शाम को 6:30 बजे इवनिंग आरती शुरू हो गई, तो हमने आरती अटेंड करने के लिए गए। फिर आरती खत्म होने के बाद हम डिनर करके रूम में वापस आ गए और हम सो गए। फिर हम सुबह के 5 बजे उठ के फिर मॉर्निंग आरती भी हमने अटेंड किया। फिर मॉर्निंग आरती अटेंड करने के बाद में हम इधर उधर थोड़ा घूमे फिरे। उसके बाद हम होटल चेकआउट करके हम निकल गए घोड़े की तबेले की ओर। 2 किलोमीटर नीचे पैदल जाने के बाद में हमें घोड़े का तबेला मिल गया। फिर हमने घोड़े की राइड लेकर, हाँ, ऊपर चढ़ते समय तो हमें 6 घंटे लगे थे, लेकिन नीचे उतर समय हम 4 घंटे में ही नीचे घोड़े के तबेले तक पहुंच गए। उसके बाद में हम 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में फिर हमें जीप मिली। फिर जीप ने हमें गौरी कुंड तक छोड़ दिया। फिर गौरी कुंड के बाद में फिर 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम सोनप्रयाग तक आ गए। फिर अपना लॉकर से अपना सामान लेकर कुछ खा पी कर फिर हम बस स्टॉप तक आ गए। फिर बस स्टॉप में हमें दिल्ली जाने के लिए गाड़ी मिल गई, तो हम उसमें चढ़ के हम दिल्ली में आ गए। तो हम बहुत अच्छे से गए और बहुत अच्छे से दर्शन करके आ गए।
लेकिन दो तीन जगह कुछ ऐसे जी, मतलब आप अगर किसी बड़े बुजुर्ग को लेके जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि ऐसे होता है ना, गाड़ी आपको थोड़ी दूर तक ले जाती है, फिर थोड़ी दूर आपको पैदल चलना होता है। जब पैदल चलना होता है ना, वहां पे आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, तो आप बच्चों को लेके जाए तो खुद बच्चे क्या होते हैं, फिर थक जाते तो बोलते गोदी लेना, तो उनको गोदी में लेना होता है। बड़े बुरे बुरे नहीं चल सकते, तो उनको आपको जैसे तैसे करके ले जाना होता है। तो ये चीज के लिए ना, जो मैंने चल सकते हैं उनको भी आप ले जाइए, क्योंकि वहां पे कोई व्हील चेयर ये सब की फैसिलिटी नहीं है, तो थोड़ा ये दिक्कत हो जाता है। और दूसरी बात क्या है, जैसे ही आप वो चढ़ाई में चढ़ोगे तो ऑक्सीजन लेवल कम होते जाती है, तो आपको क्या करना होता है, कपूर लेना होता है। अगर आपको नियर बाय में कपूर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कपूर कहीं भी मिल जाएगा, तो आप उसको खरीद के साथ में रख लीजिएगा। और हाँ, और जो भी कपड़े जो भी कुछ भी आप ले जा रहे हो, तो उसको एक बड़ी सी पन्नी में अच्छे से पैक करके ले जाना होता है, क्योंकि आपको लगता है कि अब मौसम खुला है तो आप घोड़े के राइड में बैठ जाते हो, लेकिन जैसे ही आधे रास्ते में पहुंच जाते हो, ऊपर से इतने तेज तेज झरने आते हैं, बारिश होती है, तो क्या होता है, जो भी हम ले जाते हैं वो सारे भीग जाते हैं, फिर ऊपर जाके पहनने के लिए, चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए आपको जो भी चीज ले जाए अच्छे से पन्नी में पैक करके ही ले जाना। उसके बाद खाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले जाना। और फिर क्या होता है, बीच में आपका नेटवर्क नहीं होता, अगर किसी से भी आपको किसी को भी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप गौरीकुंड पहुंचते ही आप बोल दीजिएगा कि अब मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, अब मुझसे संपर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में आपका नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर आप जब बेस कैंप पे पहुंच जाओगे, वहाँ थोड़ा बहुत नेटवर्क आता है, फिर आप केदारनाथ धाम में जब पहुंच जाओगे तभी जाके आपका पूरा नेटवर्क आएगा। जिसके पास पैसे होता है, कोई हेलीकॉप्टर से जाते हैं, कोई भैया से जाते हैं, कोई घोड़े से जाते हैं, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है ना, उनको पैदल ही यात्रा करना पड़ता है मोस्टली, तो उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। इसलिए बहुत सोच समझ के ही चलना होता है। उसके बाद में आप वहां पे कुछ भी खरीदोगे तो बहुत कॉस्टली है। एक बोतल पानी भी हमने 180 रुपया बोतल पिए हैं। अब लेके निकला है तो बेस कैंप से अच्छा मंदिर के सामने में किसी होटल या धर्मशाला में रुकना ही अच्छा होता है, क्योंकि वहां रुकोगे तो आपको मॉर्निंग की आरती, इवनिंग की आरती, वो सब भी आप अटेंड कर पाओगे और अच्छे से फोटो वीडियो कर पाओ। और बरसात हो भी रही है तो आप सोचोगे कि थोड़ी देर बरसात रुक जाएगी, उसके बाद हम फोटो वीडियो कर लेते हैं, ये भी ऑप्शन मिल जाएगा। और नीचे रहोगे तो आपको जल्दी से ऊपर आना होगा, जल्दी से फिर नीचे जाना होगा, तो इस कारण से आप अच्छे से ले नहीं पाओगे। और फिर जब भी आप वहां जाओगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे लेके जाना होता है, क्योंकि अभी रास्ता खुला होता है, फिर अभी ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं, और अभी अभी फिर रास्ता बंद हो जाता है। बोले रास्ता बंद हो गया, फिर जेसीबी आएगा, वो आएगा, फिर उसको हटाएगा, फिर खुलेगा, तो इस कारण से ना आप अटक जाते हो रास्ते में। फिर खाने पीने के लिए, सब कुछ के लिए, तो फिर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे आपको लेके ही चलना होगा। और आप सिंगल जा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप कैसे भी रह लोगे, कुछ भी कर लोगे, लेकिन आप परिवार के साथ जा रहे हो, बच्चों को लेके जा रहे हो, बड़े बुढ़ों को, तो उसी हिसाब से थोड़ा सोच समझ के आपको चलना होता है कि वहां जाने के बाद में क्या करे, कैसे करे, क्योंकि वहां पे कोई ऑप्शन नहीं होगा ना आपके पास। इसलिए पहले से ही सोच समझ के ही आपको निकलना चाहिए। हर हर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज